हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है न्यूरॉन। न्यूरॉन जिसे हम नर्वस सिस्टम की फंक्शन यूनिट कहते हैं। न्यूरॉन को हम नर्व सेल के नाम से भी जानते हैं। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, फंक्शन अच्छे से, उसकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी हम आज के लेक्चर में समझेंगे। ओके, तो न्यूरॉन जो होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम का क्या है, स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होता है। ओके, न्यूरॉन को हम नर्व सेल्स भी बोलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर 85 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं। बिलियंस मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने हमारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ओके, हमारा न्यूरॉन का मेन काम क्या होता है, क्या करता है न्यूरॉन? ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो न्यूरॉन जो है उसका मेन काम क्या होता है? न्यूरॉन जनरेट करता है और ट्रांसमिट करता है। क्या करेगा जनरेट और ट्रांसमिट? नर्व इंपल्सेस। नर्व इंपल्सेस को, नर्व इंपल्सेस क्या होंगे? हमारे मैसेजेस होंगे। ठीक है, जो हमारे केमिकल मैसेज हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल मैसेज हो सकते हैं, उसको जनरेट करना और ट्रांसमिट करना हमारा नर्व्स का काम, उसका नर्व सेल का या फिर न्यूरॉन का काम होता है। ओके, तो ये जो आपके नर्व इंपल्सेस हैं जो जनरेट हो रही हैं, ट्रांसमिट हो रही हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। ओके, और ये जो एक्शन पोटेंशियल होता है ये आपका कितने टाइप का होता है? दो तरीके से होता है आपका ये एक्शन पोटेंशियल आपका दो तरीके से होगा। एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ये एक्शन पोटेंशियल आपका दो तरीके से हो सकता है। एक होता है आपका इलेक्ट्रिकल और दूसरा होता है आपका केमिकल। ठीक, इलेक्ट्रिकल कब होगा और केमिकल कब होगा वो हम अभी देखेंगे। पहले हम समझ लेते हैं न्यूरॉन का थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में। अभी देखेंगे हम, इस पे आएंगे इलेक्ट्रिकल केमिकल कैसे कैसे करता है ये, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो ये हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। तो न्यूरॉन में आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही होंगी। ये आपको देख रहा है, ये जो आपकी इस तरीके से निकल रहा है ना, ये जो निकल रही है काफ़ी सारी, ये इनको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। ठीक, डेंड्राइट्स क्या करती हैं? हमारे नर्व इंपल्सेस को रिसीव करती हैं। एक तो ये काम होगा, या फिर हमारी सेंसेशन जो होएगा वो भी, इसमें सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर क्या होंगे? हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। सेंसेशन भी कैरी करती है ये, नर्व इंपल्स को भी कैरी करेगी हमारे, और साथ साथ हमारे आपके सेंसेशन होती है, जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं इसमें वो भी प्रेजेंट होते हैं, सेंसेशन को भी कैरी करती है ये। सेंसेशन हमारी कोई भी हो सकती है, टच की, फील की, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, सेंसेशन हमारी। तो आपका ये जो होता है सारा ये फैल रखा है, ये क्या है? हमारा डेंड्राइट है। इनका काम क्या है? आपके सिग्नल को रिसीव करना है। एक सपोज करो इसके कोई आगे आपके न्यूरॉन है, ठीक, तो वो उससे सिग्नल जो होगा रिसीव करके, रिसीव कैसे होगा? हमेशा डेंड्राइट्स ही रिसीव करते हैं हमेशा, और कोई रिसीव नहीं करता। ओके, फिर ये हमारा बीच वाला पार्ट आ जाता है। ओके, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सोमा। इसको हम कहते हैं सोमा। सोमा या फिर सेल बॉडी। ठीक, इस सोमा या फिर सेल बॉडी के अंदर आपको ये जो दिख रहा है ब्लू कलर का, ये क्या है हमारा? ये होता है हमारा न्यूक्लियस। ओके, ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस है ये। इसके अलावा इसमें कुछ हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? निस्सल बॉडीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? निस्सल बॉडीज। निस्सल बॉडीज, निस्सल बॉडीज भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, हमारे न्यूरॉन्स को एनर्जी देने के लिए। ओके, इसके अलावा हमारा इसमें आपका निस्सल बॉडी प्रेजेंट होगा, न्यूरोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके आगे आपके मैसेज को आगे हमारे एक्सोन की तरफ, हमारी बॉडी में आगे भी तो जाना है मैसेज, इधर से आएगा तो आगे भी तो जाएगा, तो उसको ट्रांसमिट करने में वो भी हेल्प करते हैं। ठीक, इसके अलावा इसमें काफ़ी सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, मतलब जो सेल में मेजर चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो इसमें भी प्रेजेंट होती हैं। लेकिन इसका जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर आपका सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है? ये आपका डिवाइड नहीं कर सकता। एक बार न्यूक्लियस की डेथ हो गई, आपकी न्यूरॉन की डेथ हो गई इसकी, तो यानी कि डेथ हो गई, ये दोबारा रीजनरेट नहीं करेगा। ठीक है, अनलाइक अदर सेल्स, तो ये दोबारा रीजनरेट नहीं करता है। ओके, तो एक बार डेथ इसकी हो गई तो ये दोबारा जनरेट नहीं होगा दोबारा ये। ठीक, इसके बाद आपका
ये आपका डेंड्राइट हो गया, ये आपका ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा सेल बॉडी। सेल बॉडी के बाद आपका ये जो इम्पल्स है, जो हमारा मैसेज है इधर से आया, सेल बॉडी पहुंच गया। सेल बॉडी के बाद ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया, ठीक है, इसके बाद का जितना भी एरिया है ना, ये वाला सारा का सारा, ये क्या है हमारा एक्सोन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सोन। ठीक, तो ये वाला जो एरिया होगा जहां पे हमारा सेल बॉडी और एक्सोन मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोन हिलॉक बोलते हैं। ओके, जहां पे ये दोनों मिलते हैं, इसके बाद वाला सारा एरिया क्या होता है? एक्सोन होता है। ये जो एक्सोन होता है, इसके ऊपर क्या होता है? एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहते हैं एक्सोलेमा। ठीक है, उस मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे हम? एक्सोलेमा। ठीक, इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको बोलेंगे हम एक्सोलेमा। ये आपको दिख रहा होगा कुछ डब्बे डब्बे से, ये ठीक है, नीले नीले कलर के, ये क्या होते हैं हमारे? ये माइलिन शीट होती है। ये क्या करती है? इसको प्रोटेक्शन देती है। ये माइलिन शीट होती है, इसके ऊपर ये आपको दिख रहा है ना, ये माइलिन शीट है। ओके, ये जो माइलिन शीट है, इसका प्रोडक्शन कहां से हुआ? कौन प्रोडक्शन कर रहा है इसका? ये आपको सेल दिख रहा है रेड कलर का, इसके अंदर भी एक न्यूक्लियस होगा इसका। तो रेड कलर का जो सेल है उसको मान लो आप, वो क्या है हमारा? श्वान सेल्स हैं। ओके, SCHWAN, श्वान सेल्स। ठीक है, तो हमारा ये जो माइलिन शीट का प्रोडक्शन हो रहा है वो कौन करवाएगा हमारा? ये हमारा श्वान सेल्स कराते हैं। लेकिन कहां पे कराते हैं? हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। लेकिन अगर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन है, ये सपोज करिए न्यूरॉन जो है ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है, तो उस टाइम पे हमारा जो प्रोडक्शन करवाएगा ये माइलिन शीट, ये कौन प्रोड्यूस करवाएगा? हमारा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करवाएंगे। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या होते हैं? एक टाइप होता है आपका ग्लाइल सेल्स का। ठीक है, ग्लाइल सेल्स आपके 5 तरीके के होते हैं, उसका एक टाइप होता है कौन सा? हमारा आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसमें हमारे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या करवाते हैं? माइलिन शीट का प्रोडक्शन करवाते हैं। ओके, तो माइलिन शीट भी कवर हो गई। अब इसके बाद आप देखेंगे माइलिन शीट जो है ना, ये पूरी की पूरी नहीं चढ़ी हुई परत, इसके बीच में कुछ आपको गैप दिख रहा है। ठीक है, जहां पे आपका एक्सोलेमा आपको देखने को मिल रहा है। तो बीच में जो गैप होता है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं? गैप को नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, ये जो गैप होगा इसको क्या बोलेंगे हम? नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक, ये वाला पार्ट हो गया। अब इसका जो आखिरी वाला पार्ट होता है, ये इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सोन टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? एक्सोन टर्मिनल्स। और ये जो आपको दिख रहा होगा इसको क्या बोलते हैं हम? टर्मिनल बटन्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल बटन्स, ये जो दिख रहे हैं आपको डॉट डॉट से। ठीक, तो इसके बाद ये आपकी नर्व इंपल्स कहां से आई? आपका डेंड्राइट से आई, सेल बॉडी में गई, सेल बॉडी से आपका एक्सोन में, आपके नर्व, आपके जो टर्मिनल बटन्स हैं वो आगे, इसके बाद नए आपके दूसरे न्यूरॉन में पास करेंगे। ऐसे करते करते हमारे कहां तक आएगा? हमारे नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन तक है, स्पाइनल कॉर्ड तक है, वहां तक हमारा ये सिग्नल आता है। जो भी आपका मैसेज होता है, जो भी आपका नर्व इंपल्स आई है, ठीक है, वो आपका मैसेज है, केमिकल मैसेज है, इलेक्ट्रिकल मैसेज है, वो आपका आएगा। अब ये जो आपका मैसेज है, मैंने आपको बताया था एक्शन पोटेंशियल जो है वो 2 टाइप का होता है, इलेक्ट्रिकल और केमिकल, तो वो समझते हैं हम। ठीक, तो ये डेंड्राइट है, तो इस डेंड्राइट के ये सिग्नल जो होगा रिसीव कैसे करेगी? इसके आगे कोई हमारा न्यूरॉन होगा, तो न्यूरॉन का सपोज करिए ये आपका कोई टर्मिनल बटन है। ठीक है, तो ये आपका कोई टर्मिनल बटन है। ठीक, मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये आपका डेंड्राइट है, तो इन दोनों के बीच में ना ये डायरेक्टली अटैच नहीं होंगे कि डेंड्राइट के साथ जस्ट बिल्कुल अटैच होगा, नहीं, ऐसे अटैच नहीं होगा। इसके साथ बीच में क्या होगा? थोड़ा सा गैप होगा। इस गैप को क्या बोलते हैं हम? साइनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनेप्स। गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, उसको हम बोलेंगे साइनेप्स। ठीक, तो इसमें जो आपके जो मैसेज है वो आपका इधर से इधर कैसे पहुंचेगा? इधर आपके कोई मैसेज है, ठीक है, वो आपका केमिकली पहुंचता है। कैसे पहुंचेगा? एक सेल से, नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में कैसे जाएगा? केमिकली जाएगा। और इसको रिसीव कौन करेगा? इधर आपके क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स।
न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करेंगे, इसको हमारा जो सेल है, ये दूसरा नर्व सेल, उससे रिसीव करवाएंगे। क्या करवाएंगे, इसको हमारा जो मैसेज है उसको रिसीव करवाएंगे। तो मैसेज आपका केमिकली जाएगा। केमिकली कैसे जाएगा आपका, जैसे कि आपका हो गया पोटेशियम हो गया, तो पोटेशियम जो होगा वो इधर से बाहर निकलेगा इस सेल से, नर्व सेल से, और आपका जो होगा, आपका जो सोडियम होगा Na, वो इसके अंदर जाएगा। ठीक है, सोडियम हो गया आपका, और आपका क्लोराइड हो गया, वो इसके अंदर जाते हैं। ठीक है, पोटेशियम आपका बाहर की तरफ निकलता है। तो इस तरीके से आपका आयन एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से आपका आयन एक्सचेंज केमिकली होगा, जिसकी वजह से आपका जो होगा जो मैसेज होगा वो आगे जाएगा। ठीक, तो मैसेज एक जगह से दूसरी न्यूरॉन में कैसे जाएगा, केमिकली जाएगा, फ्रॉम न्यूरॉन टू न्यूरॉन, यानी कि एंड टू एंड, एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में मैसेज जाना है तो वो कैसे जाएगा, केमिकली जाएगा। और इलेक्ट्रिकली कब जाएगा, जब एक न्यूरॉन के अंदर फ्लो होता है। ठीक है, जब इस न्यूरॉन में, जब डेंड्राइट ने मैसेज ले लिया तो ऐसे अब इधर से इधर तक जाएगा, वो कैसे जाएगा हमारा, इलेक्ट्रिकली जाएगा। ओके, तो विद इन न्यूरॉन, इनसाइड न्यूरॉन या फिर विद इन न्यूरॉन बोल सकते हैं। तो न्यूरॉन के अंदर जो आपका मैसेज ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा, वो आपका इलेक्ट्रिकली होगा, इनसाइड न्यूरॉन। ओके, तो ये हमारा होता है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स अब देखो, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको और अच्छे से डिटेल में जानेंगे। आपका डेंड्राइट होता है, सेल बॉडी होता है, सेल बॉडी के अंदर जो चीजें आती हैं उन सब के बारे में, एक्सॉन जो है उसके अंदर जो चीजें आती हैं, सब कुछ अच्छे से अब हम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे डेंड्राइट। डेंड्राइट देखिए क्या होता है, शॉर्ट प्रोसेसेस होती हैं दैट कैरी एंड रिसीव इनकमिंग इंपल्सेस टुवर्ड सेल बॉडी। ये क्या करते हैं, हमारी जो इंपल्स होती है, इधर डेंड्राइट ने कोई मैसेज लिया, नर्व इंपल्स से कोई भी इंपल्स ली, उसको रिसीव करना या फिर सेंसेशन लेना, ये लेगा और कहां तक पहुंचाएगा, हमारे सेल बॉडी तक। ठीक है, सोमा तक पहुंचाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सेल बॉडी, जिसको हम सोमा के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, इट हाउसेस द न्यूक्लियस एंड ऑल्सो कंटेन नीजल बॉडी, गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूरोफिब्रिल्स। ये मेजर चीजें हैं जो कि इसके अंदर पाई जाती हैं। ओके, तो सेल बॉडी क्या है, हमारा न्यूक्लियस को एक हाउस दे रहा है, एक जगह दे रहा है जिसके अंदर हमारा, ताकि न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा साइटोसोम नहीं होता, आपको बताया था मैंने अभी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे नीजल बॉडीज। नीजल बॉडीज क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड टाइप का आरईआर होता है। आरईआर मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि सिंथेसाइज करता है हमारे प्रोटीन को, जो कि आपका प्रोटीन इसमें चाहिए होता है उसके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। गोल्गी अपरेटस क्या करेगा, ये मॉडिफाई करेगा, सॉर्ट करेगा और पैक करेगा हमारे प्रोटीन को। ठीक है, जैसे नॉर्मल हमारे सेल में काम करता है। इसके अलावा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है एटीपी। एटीपी मतलब क्या होता है, एनर्जी, ग्लूकोज से हमारा एटीपी का प्रोडक्शन करवाता है ये। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा हमारा न्यूरोफिब्रिल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। न्यूरोफिब्रिल्स ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चरल सपोर्ट, न्यूरॉन को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देंगे। साथ ही साथ इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में भी ये काम आते हैं, यानी कि सेल के अंदर जो सिग्नलिंग होता है ना, सिग्नलिंग पाथवे, तो उसमें भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा न्यूरोफिब्रिल्स। ठीक है, सेल बॉडी हो गया, डेंड्राइट हो गया। अब सेल बॉडी के बाद ये वाला पोर्शन क्या हो गया, हमारा एक्सॉन हो गया। ठीक है, ये इधर से एक्सोलेमा से। सबसे पहले हम देख लेंगे एक्सोलेमा। एक्सोलेमा आपका क्या है, ये इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका एक्सोलेमा बोलते हैं। इसके अंदर माइलिन शीट आती है, जो आपको दिख रहा होगा, ये माइलिन शीट है हमारी। माइलिन शीट किससे बनी होती है, फैट से बनी होती है। इंसुलेटिंग शीट होती है, फैटी इंसुलेटिंग शीट होती है ये, जो कि सराउंड करती है, प्रोटेक्ट करती है हमारे एक्सोन को। ओके, एक्सोन के ऊपर पाई जाती है ये। अब ये जो माइलिन शीट होती है, इसका प्रोडक्शन कौन करता है, श्वान सेल्स प्रोडक्शन करते हैं इसका। श्वान सेल्स क्या होते हैं, एक टाइप के ग्लाइल सेल्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं माइलिन शीट को। ओके, श्वान सेल्स। और अगर आपका ये न्यूरॉन आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है तो ये आपका श्वान सेल्स रिलीज करेंगे। अगर आपका ये न्यूरॉन आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है तो वो कौन रिलीज करेगा, आपका ये ग्लाइल सेल्स का कौन सा वाला पार्ट, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो वो ये प्रोड्यूस करते हैं कौन, माइलिन शीट, दोनों ही प्रोड्यूस करते हैं माइलिन शीट। ओके, फिर आता है हमारा एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक आपका इधर होता है, जो कि क्या करता है, ये कनेक्ट करता है हमारे सेल बॉडी को हमारे एक्सॉन से। लास्ट में हमारा बटन्स होते हैं, टर्मिनल बटन्स, जो कि आपके आगे जाके दूसरे न्यूरॉन्स तक आपके सिग्नल पहुंचाते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा स्ट्रक्चर न्यूरॉन का। स्टूडेंट्स हम देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो होते हैं बेसिकली आपके बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें जो मेजर टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो ये 3 होते हैं। ओके, यूनिपोलर, बाइपोलर और जो हमने पढ़ा मल्टीपोलर। ओके, तो न्यूरॉन्स जो है उनके बारे में अच्छे से अब देख लेते हैं, इनके टाइप्स के बारे में।
तो आप ये देख सकते हैं, आप सिर्फ ना टाइप को समझने के लिए यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, इनमें आप सबसे पहले सिर्फ ये समझिए आपका ये सोमा जो है, आपकी जो सेल बॉडी है, उसके बेसिस पे हमने इसको रखा गया है, डिवीजन करा है इसके बेसिस पे। ओके, तो आपका इसमें क्या होता है, यूनिपोलर आप देख सकते हैं इसका सोमा इस साइड पे है, लेकिन बाइपोलर का क्या है, सोमा इस साइड पे है, अंदर की साइड पे, इधर से आपके दो प्रोसेसेस निकल रहे हैं। ठीक है, यूनिपोलर में क्या है, एक सिंगल ही आ रहा है प्रोसेस, सिंगल लाइन आ रही है, बीच में आपका क्या है, ये आपका सोमा आ गया। ठीक है, इधर क्या है, आपका सोमा है, इधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, तो क्या नाम रख दिया हमने इसका, बाई रख दिया। अब आपका मल्टीपोलर में क्या होता है, सोमा इस साइड पे है, तो एक तो इधर निकल रहा है, इधर भी 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 निकल रहा है, तो ये क्या है, मल्टीपोलर है। ठीक है, तभी इसका नाम क्या रखा हमने, मल्टीपोलर। ठीक है, तो इसमें वन प्रोसेस होता है क्योंकि सिंगल प्रोसेस है, उसके बीच में आपका इस साइड में क्या आ रहा है, सोमा आ रहा है। इसमें दो प्रोसेसेस होते हैं, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे। आपका मल्टीपोलर में क्या होगा, काफी सारे अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, तभी इसमें क्या रख दिया हमने, मल्टीपोलर इसका नाम रख दिया। 3, 4, 5, 6 इसके प्रोसेसेस हो सकते हैं। ओके, देन इसके बाद आता है इट इज प्रेजेंट इन इनवर्टिब्रेट्स। यूनिपोलर जो होगा बहुत ज्यादा रेयर होता है, ह्यूमंस में नहीं पाया जाता। आपका इनवर्टिब्रेट जैसे फ्लाइज हो गया, उसमें पाया जाता है आपका ये यूनिपोलर वाला आपका न्यूरॉन। ठीक है, बाइपोलर की हम बात करें तो बाइपोलर जो है उसमें वो आपका कहां पे पाया जाएगा, आपका ये आपका रेटिना में पाया जाता है, आपका जो आंख का रेटिना होता है उसमें पाया जाएगा, आपके ऑल्फैक्टरी सिस्टम में पाया जाएगा, ऑल्फैक्टरी नर्व्स में पाया जा सकता है आपका ये बाइपोलर। और आपका ये जो मल्टीपोलर होता है, मल्टीपोलर आपका 99% न्यूरॉन्स में पाया जाता है। 99% जो न्यूरॉन होती है वो आपकी ऐसी होती है मल्टीपोलर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था न्यूरॉन्स के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपके न्यूरॉन्स के जितने भी डाउट्स हैं सबके सब क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने क्लासमेट के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना और वीडियो को लाइक भी कर देना, एक कमेंट छोड़ देना मेरे लिए ताकि मेरे को अच्छा लगे। ओके, तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।